धन्यवाद हो परमेश्वर का कि उसने मुझे और आपको एक अवसर और दिया कि हम उसकी संगति में बैठ सकें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और यहोवा ने आज का दिन जीने के लिए मुझे और आपको, हम सबों को दिया है। उसने रात्रि में हम सबों की अपने पाक रिश्तों की सेनाओं के द्वारा उसने सुरक्षा करी और सुबह की बेला दी, और सुबह से अभी तक मैं और आप सुरक्षित हैं। और ये सुअवसर मुझे और आपको मिला है कि मैं और आप इसकी आराधना वंदना कर सकें और उसकी संगति में बैठ सकें, उसकी उपस्थिति में बैठ सकें। और उसकी उपस्थिति से जब हम बैठते हैं तो उसके वचन के द्वारा, जो पवित्र वचन है वो खुद पवित्र है और उसका वचन भी पवित्र है। सो उस वचन के द्वारा मैं और आप आशीषित हो सकें। सो हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, उसका कोटि कोटि गुणवाद करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे कि उसने मुझे और आपको अपने रहम में, अपनी दया में, अपनी अति करुणा में और अपने अनुग्रहों में अभी तक, इस पल तक मुझे और आपको रखा हुआ है। और बहुतों से बेहतर ये जीवन दिया है, बहुतों से बेहतर हमारे जीवन में सुख सुविधाएं हैं और बहुतों से बेहतर हमारे जीवन सुचारू रूप से चल रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जहाँ पर जिनके घर अस्त व्यस्त हो चुके हैं, बाढ़ आ रही है, बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, कहीं पर कोई और दिक्कत है, कहीं पर घरेलू परेशानियां हैं, कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है, मगर मैं और आप उसके साथ उसकी संगति में, उसके वचन की संगति में बैठे हुए हैं। ये उसकी आशीषें और बरकतें हैं जो मेरे और आपके जीवन में फलवंत है। सो धन्यवाद करिए इस बात के लिए कि प्रभु ने मुझे और आपको ये सुअवसर दिया कि मैं और आप उसकी आराधना वंदना कर सकें, उसकी संगति में बैठ सकें। ये सौभाग्य बहुतों को नहीं मिल पाया है। बहुत तेरे ऐसे लोग हैं जो उसमें सो गए और अब उनके पास कोई भी आगे जीवन में कोई भी ऐसा मौका नहीं कि वो उसका धन्यवाद दे सके या उसका गुणगान कर सके या उसकी संगति में बैठ सके। सो प्रियो, जब तक मेरे और आपके पास समय है, ये जीवन है, ये सांसें हैं, तब तक मैं और आप ये अवसर जो प्रभु की ओर से मिलता है, इसको हम गंवाएं नहीं, बल्कि हम इसका सदुपयोग करें और वो रोशनी, वो जिंदगी, वो आशीषें और बरकतें जो मुझे और आपको मिलती हैं उसकी संगति से, मैं और आप दूसरों को बांटने के लिए भी तत्पर रहें, ताकि हमारी आशीषें, हमारी बरकतें, हमारे अनुग्रह उस तोड़े की तरह, जिसको 5 मिले थे उसने 10 कमाए, वैसे ही हम भी अपनी आशीषों को और दुगना कर ले। हालेलुया। ना कि उस दास की तरह जो दुष्ट था, जो कि अपने को शायद घमंड करता था या शायद कुछ और चीज थी, जो ये सोचता था कि उसका मालिक क्या है, दुष्ट है उसका मालिक, ऐसा मालिक है जहाँ वो बोता नहीं है और वहां से वो काटता है। तो उसने क्या किया कि जो एक तोड़ा मिला था वो उसने उसको भी भूमि खोद करके और उसमें गाड़ दिया। और जब उसका मालिक आया तो उसने एक ही तोड़ा जो उसको मिला था वो वापस लौटा दिया। सो प्रियो, जब मुझे और आपको आशीषें प्रभु की ओर से जब मिलती हैं, उसकी बरकतों से मैं और आप सराबोर होते हैं, तो ज़रूरी है कि जिन आशीषों से मैं और आप सराबोर होते हैं उसको आगे भी बढ़ाएं अपने जीवन से, अपने जीवन के हर उस बात से जो प्रभु के द्वारा सामर्थ्य पा करके मैं और आप आनंदित हैं। उस आनंद को अगर हम बांटेंगे तो यकीन जानिए कि वो आनंद मेरा और आपका दुगना होगा और प्रभु का आनंद मैं और आप पूरा करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में होकर के आप लोग जैसे जैसे एक एक जुड़ते जाते हैं, प्रभु में होकर आप लोगों का स्वागत है और प्रभु में होकर के आप लोग को शालोम है। जय यीशु मसीह की। आशा दीदी आप प्रभु के वचन से जुड़ी हुई हैं। प्रभु आपको सदा सर्वदा खुश और खुशम रखे, अच्छा स्वास्थ्य दे और उन दर्द से, पीड़ा से, उस शारीरिक दुर्बलता से, उस चिंता से जो अस्वस्थता की पाई जाती है, उन सब में आपको ओवरकम हो सके, उससे बाहर निकल सकें। शैतान की हर देखी अनदेखी ताकत आपके जीवन से, आपके घर से, आपके
आपके शरीर से यीशु के नाम से हम अभी इसी वक्त डिनाई करते हैं और उसे कंडम करते हैं और उसको बांध देते हैं यीशु के नाम से और उस नरक कुंड में डाल देते हैं जहाँ से उसकी कोई भी चीज़ हम पर या आप पर या आपके जीवन पे कोई प्रबल ना हो पाए। प्रभु से विनती प्रार्थना करते हैं कि वो आपको संपूर्ण चंगाई दे, क्योंकि वो संपूर्णता का जीवन देने वाला परमेश्वर है। प्रभु में होकर के सारी चीज़ें जो आपके जीवन की हैं, जो आपके दुख का कारण है या परेशानी का कारण है, वो सारी चीज़ें यीशु में जाती रहें, यीशु के नाम में जाती रहें। उसकी संगति से, उसके वचन की उपस्थिति से, उसके वचन के सुनने से आप एक नया शुद्ध और पवित्र जीवन पाए। ऐसी मेरी विनती प्रार्थना आपके लिए है। और लोग भी जुड़ रहे हैं, उन लोगों के लिए भी उनके घरों में खुशहालियाँ हो, प्रभु का आनंद हो और प्रभु के भंडार इनके भंडारों से जुड़े हुए हों, ताकि वो सारी चीज़ें जो कमी घटी की है, जीवन जो जिससे परेशानी होती है, दुख होता है, कष्ट होता है, चिंता होती है, फिक्रें होती है, डिप्रेशन में इंसान जाता है, ऐसी सारी चीज़ें प्रभु में होकर के आपकी जो कमी घटी है वो पूरी हो जाए, ताकि सारी चिंताएं, फिक्रें सब ख़त्म हो जाए और आपका आनंद जो आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, बुद्धि या प्रभु का वचन की बढ़ोतरी आपके बच्चों के जीवन में भी हो, तो उनको शिक्षा पवित्र वचन की अभी से दीजिए, ताकि वो बुढ़ापे तक भी ना भूले। हालेलुया। वचन ऐसा कहता है कि अपने बालक को या अपने पुत्र पुत्री को प्रभु के वचन की शिक्षा उसके लड़कपन से दे। लड़कपन मतलब इनोसेंस जीवन होता है, जब वो समझ भी उसको नहीं होती है, तभी से उन पेरेंट्स को अपने बच्चे को वो शिक्षा देनी चाहिए जो स्वर्गीय शिक्षा है, जो स्वर्गीय ज्ञान की बातें हैं, उनको बताना चाहिए। महिमा स्तुति के लिए उनसे गाने गवाने चाहिए और उसकी प्रशंसा करवाना चाहिए, ताकि वो इस हैबिट को अपनी लाइफ के लिए इनहेरिट कर ले और ताकि वो बुढ़ापे तक भी इस चीज़ को ना भूले। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर शबनम, थैंक यू सो मच। आपका मैं करती हूँ प्रभु के बाद कि आपने मुझे अपने आगरा मसीही मंडली पेज पर इनवाइट किया और प्रभु के वचन को बांटने का जो सौभाग्य मुझे प्रभु की ओर से मिला और आपने उसको बढ़ावा दिया, उसके लिए मैं आपका कोटि कोटि थैंक्स बोलती हूँ और विनती प्रार्थना करती हूँ कि इस पेज के माध्यम से आप, आपका घराना, आपके बच्चे, आपके अजीज लोग और आपकी कलीसिया बहुत आयत का भरपूरी का जीवन जो यीशु में है, जो प्रभु में है, वो पाए और सदा सर्वदा उसके नाम की महिमा होने पाए। ऐसी मेरी विनती प्रार्थना आपके लिए है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु ने जब मुझे और आपको ये मौका दिया है, ये अवसर दिया है कि मैं और आप उसकी संगति में बैठे, उसकी उपस्थिति में बैठे और उसके वचन का मनन और चिंतन के लिए बैठे हुए हैं, उसके वचन के द्वारा आशीषें मिले, उसके लिए हम बैठे हैं। ये प्रभु की ओर से सो अवसर मुझे और आपको मिला है। हम धन्यवाद करें और प्रभु में होकर के उस वचन के लिए ज़रूर से प्रार्थना करें, बातचीत करें प्रभु से, अपने मनों को खाली कर दें, उन चिंताओं से अपने हृदय को, अपने मस्तिष्क को खाली कर दें जिनकी चिंता और फिक्र आपको दुख देती है, कष्ट देती है, क्लेश देती है। वो सारी चीज़ें इस समय आप अपने जीवन से निकाल दीजिए, क्योंकि प्रभु को प्रभु को आपकी चिंता है, आपकी सब कमियां घटियां उसको पता है। उसको ज़रूरी नहीं कि आप शब्दों में बयान करें। उसने मुझे और आपको बनाया है, उसने मुझे और आपको अपना पुत्र और पुत्री कहा है, बल्कि उसने मित्र बताया है। मित्र क्या होता है? मित्र को हर बात मालूम होती है। सो मैं और आप सिर्फ उस स्वर्गीय ज्ञान के पीछे रहें, उस राज्य के पीछे रहें जो परमेश्वर का राज्य है। ये सारी चीज़ें जो हम सांसारिकता की मांगते हैं, गाड़ी, बंगला, घर,
बच्चे की पढ़ाई, बच्चे की बुद्धि, ये सब चीज़ें प्रभु ऐसे ही दे देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मुझे और आपको अपने बच्चों के लिए, अपने अजीज़ों के लिए और अपने अपने आप के लिए और अपनी कलीसिया के लिए हर वो चीज़ मांगिए जो आत्मा से रिलेटेड है, हर वो चीज़ मांगिए जो स्पिरिचुअल लाइफ है। तब वचन भी कल मैंने शेयर किया था शालोम मिनिस्ट्री पेज पर कि वचन कहता है, मांगो तुम मेरे नाम से परम पिता से मांगो, क्योंकि तुमने अभी तक नहीं मांगा। एक्चुअल में हमने नहीं मांगा। आप सोचेंगे कैसे कह सकती हूँ मैं? जी हाँ, हम जो मांगते हैं वो संसारिकता की बातों को मांगते हैं। हम जो मानते हैं संसार में रहने के सुख साधनों को मांगते हैं, मगर प्रभु का वचन मुझे और आपको ये चिताता है कि मांगना क्या है। मांगना वो पवित्र जीवन है, मांगना वो पवित्र स्वभाव है जो परमेश्वर का है, मांगना वो बलिदान बलिदान की आत्मा मांगनी है। ये सारी चीजें प्रभु से मांगनी है जो मैंने और आपने शायद अभी तक नहीं मांगी। सो वचन कहता है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, मेरे नाम से परम पिता से मांगो तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ में संसारिकता की बात नहीं हो रही है। जब हम पवित्र वचन से बात कर रहे हैं तो पवित्र वचन की बातों, गूढ़ बातों की चर्चा हो रही है। वचन बताता है कि मांगो, तुमने अभी तक कुछ नहीं मांगा। उस बात को मांगो जो प्रभु के वचन में बहुत ऐसी चीजें हैं जिसको हम रोज पढ़ते हैं, जिसको हम रोज ही मोस्टली पढ़ लेते हैं और रख देते हैं और फिर हम भूल जाते हैं। जैसे मनुष्य एक आईने में अपनी शक्ल देखता है, ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होता है तो उसे पता होता है कहाँ पर थोड़ा सा तिल है, कहाँ पर थोड़ा सा कमी रह गई, कहाँ पर क्या है। परफेक्ट, हाँ बिल्कुल फेस परफेक्ट है, बिल्कुल तैयार, हाँ बिल्कुल ठीक है। मगर जब वो उस मिरर से अलग होता है, ड्रेसिंग टेबल से अलग होता है, वो अपनी शक्ल को भूल जाता है। मैं और आप भी शायद, मेरे और आपके जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब हम उसके वचन को पढ़ते रहते हैं, जब हम उसके वचन के मनन और चिंतन करते हैं, जब हम उसके वचन में चलते हैं, हमें याद रहता है। परंतु जहाँ पर हमारा ध्यान संसारिकता में जाता है, हम उस वचन को भूल जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने सुबह दुआ प्रार्थना करी होगी, मगर वो वचन उन्होंने क्या पढ़ा, सुबह पवित्र वचन को खोल करके, पवित्र बाइबल को खोल करके कौन सा वचन पढ़ा, कौन सी आयतें पढ़ी, कौन सा चैप्टर था, कौन सी बुक थी, आई थिंक याद नहीं है। हालेलुया। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कैलेंडर की वर्सेस लिखी रहती हैं, उन्हीं को पढ़ के अपना सुबह की शुरुआत करते हैं और रात में फिर सब बैठ करके आराधना प्रार्थना करते हैं। सो प्रभु करे कि वचन की अधिकाई, जो उसकी समझ है, जो उसकी गूढ़ बातें हैं, मुझे और आपको वचन के द्वारा हम उस आशीषों से सराबोर हो सके। सो ये मैं एक बार फिर से, जितने लोग एक एक करके जुड़े हैं, प्रभु में हो करके आप सब लोगों को शालोम। प्रभु में हो करके आप सब लोगों को वो आशीषें, वो बरकतें, वो मिलती रहे जो प्रभु बिल्कुल तत्पर बैठा है, बिल्कुल तैयार बैठा है कि मेरा बेटा और बेटी, मेरे पुत्र और पुत्रियां कब मेरे संगति में बैठे, कब मेरे वचन का सुनने के लिए बैठे, तो मैं उनको आशीषित करूं। हालेलुया। जब मैंने और आपने ये अवसर के लिए हम उसकी संगति में बैठे हैं, उस वचन की आशीषों के लिए मैं और आप बैठे हुए, सच मानिए हम खाली हाथ नहीं जा सकते। हालेलुया। प्रभु मेरा और आपका ऐसा है, उससे में कभी भी कोई सी भी बात नहीं करता, उसके बदले में हमें जरूर से देता है। हम इंसान आपस में एक दूसरे को वो सब चीजें नहीं दे सकते हैं जो हमारा परम प्रधान परमेश्वर देता है। सो आइए हम उसकी संगति में जब बैठे हुए हैं तो हम उससे बातचीत करें और प्रार्थना के द्वारा अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रभु से उन बातों को जो कि शायद हम संसार में किसी से कह नहीं सकते, पति पत्नी से या पति पत्नी से नहीं कह सकते, या माँ बाप से बच्चे या बच्चे माँ बाप से नहीं कह सकते,
या जो भी है, हम अपने फ्रेंड से भी आपस में नहीं कह सकते, मगर प्रभु ने मुझे और आपको ये सौभाग्य दिया है। ये मेरे और आपकी जीवन में ये अवसर आया है कि मैं और आप उसकी संगति में बैठ के, आमने सामने बैठ के उसकी उपस्थिति को महसूस करें और उससे हम बातचीत कर लें। अपने आप को खाली करें कि प्रभु की हर आशीषें, बरकतें और उसकी उपस्थिति आपके हृदय में हो पाए और आप समझ पाए। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर, परम प्रधान प्रभु, कि तेरी दया, तेरी करुणा, तेरे अनुग्रह, तेरी अति करुणा हमारे जीवनों पे इस पल तक फलवंत है। तूने आज का दिन हमारे जीवन में एक अवसर के रूप में हमें दिया, ताकि हम आज के दिन तेरा जो तूने बनाया है प्रभु, हम उसमें आनंदित रहें, हम तेरे वचन में आनंदित रहें, हम तेरी संगति में आनंदित रहें। प्रभु, हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि पूरा दिन प्रभु तूने हमें संभाल के चलाया, अपने पवित्र निगाहों में, अपने पवित्र वचन में बना के रखा प्रभु पिता परमेश्वर। और ये अवसर फिर से एक बार दिया कि हम तेरी संगति में पाए जाते हैं, बैठे हैं प्रभु पिता परमेश्वर। एक एक जन को जो तेरे पिता परमेश्वर संगति में जुड़ चुका है, तेरे वचन के लिए जुड़ चुका है प्रभु, एक एक को नाम बनाम प्रभु, मैं नाम नहीं जानती परंतु तू बखूबी जानता है प्रभु पिता परमेश्वर। तूने तो हमारे चेहरे को अपने हथेली पर खोद के बनाया हुआ है प्रभु। तू हर चीज जानता है, इनकी दुख, संकट, परेशानियां, खुशी, हर चीज को पिता परमेश्वर विनती प्रार्थना करते हैं अपनी नजर में रख। खासतौर से आगरा मसीही मंडली पिता परमेश्वर, इस पेज को, इस मिनिस्ट्री को, और ब्रदर अनुपम डेविड जी को और सिस्टर शबनम डेविड जी को पिता परमेश्वर हम तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। उनके बल, बुद्धि और ज्ञान देना, अपनी सामर्थ्य से नवाजना पिता परमेश्वर, कि वो तेरे नाम की पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ्य की अगुवाई पा करके, तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई पा करके पिता परमेश्वर तेरे वचन का प्रचार अपने पेज से जब करवाते हैं पिता परमेश्वर, तो बहुत तेरे लोग जीवन पाते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। इन्हें और आशीषित करना प्रभु पिता परमेश्वर, इनकी कलीसिया, इनके लोग अपने जो इस पेज से बोलते हैं, हर एक को बल, बुद्धि, ज्ञान देना कि पिता परमेश्वर हर एक जन प्रभु वचन के द्वारा पिता परमेश्वर उसी का बखान करे। हम अपने मन से, अपने हृदय से पिता परमेश्वर उसमें कुछ और जोड़ने वाले ना हो सके प्रभु पिता परमेश्वर। दयालु प्रभु, हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए इस विनती प्रार्थना को करते हैं पिता परमेश्वर कि तू प्रभु तमाम उन लोगों के लिए जो बीमारी के बिस्तर पे, जो लाइलाज बीमारी से ग्रसित है प्रभु पिता परमेश्वर, जिन्होंने शायद वो विल पावर को लूज कर दिया प्रभु पिता परमेश्वर, उन पर रहम कर, दया कर, अपनी रहमत उन पर बरसा दे पिता परमेश्वर। उनके शरीरों को पिता परमेश्वर शैतान के हर बंधन से खोल दे पिता परमेश्वर। उनके विचारों को, जो बहुत तेरे ऐसे लोग हैं जो कि पिता परमेश्वर दो नाव पे पैर रख करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं प्रभु, दया कर ऐसे लोगों पर, ऐसे लोगों के विचारों को, हृदय को पिता परमेश्वर साफ कर दे कि तेरा वचन और तेरी उपस्थिति पिता परमेश्वर वो ग्रहण कर सके पिता परमेश्वर। तमाम वो लोग जो जुड़े हुए हैं, इन लोगों की हर वो बात पिता परमेश्वर जो इस समय तुझसे गुहार लगा रहे हैं, तुझसे बातचीत कर रहे हैं, तुझसे कह रहे हैं प्रभु पिता परमेश्वर, कबूल करना और हाँ और आमीन में इनका जवाब देना। कोई अपनी सेहत के लिए, कोई अपने बच्चों के लिए, कोई अपने बच्चों के रिजल्ट के लिए, कोई अपने बच्चों की आगे फ्यूचर के लिए पिता परमेश्वर, कोई अपने घर के लिए, कोई अपने पिता परमेश्वर नौकरी के लिए प्रभु परम प्रधान परमेश्वर, तू तो दाता है, तू दानी है पिता परमेश्वर, तू अनुग्रह करने वाला, तू अति करुणा करने वाला परमेश्वर है। हर एक पर तेरी नजर हो, हर एक पर तेरी नजर हो पिता परमेश्वर की, तूने ही भूमि से मिट्टी लेकर के अपने हाथों से रचा है, तूने ही पिता परमेश्वर अपने प्रभु हमारे नथनों में अपना श्वास फूंक दिया है, उसी श्वास से हम अभी तक जीवित पाए जाते हैं
प्रभु पिता परमेश्वर ऐसा वर दे, ऐसा वरदान दे हमें कि प्रभु हमारी आत्मा शुद्धता की भूखी रहे, हमारी आत्मा पिता परमेश्वर तेरी संगति की प्यासी रहे। प्रभु पिता परमेश्वर हमारी आत्मा तेरे वचन का प्रभु ग्रहण करने के लिए तत्पर रहे। प्रभु पिता परमेश्वर हम संसारिकता को नहीं परंतु हम स्वर्गीय ज्ञान को तुझसे मांग सके, ऐसी हमें पिता परमेश्वर नियत दे। दयालु परमेश्वर पिता हम तुझसे विनती प्रार्थना करते प्रभु हर उस इंसान के लिए जो तेरी ओर निगाहें लगाए हुए हैं, उन बहनों के लिए, उन बेटियों के लिए, उन बहुओं के लिए पिता परमेश्वर जो निसंतान है, जो परिवार में प्रभु उनके संतान की कमी है, हर एक को उस आशीष से, उस अनुग्रह से पिता परमेश्वर उनके घरों को भर दे। दयालु परमेश्वर पिता हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं खास तौर से उन लोगों के लिए जो शोकित परिवार है, जो आज के दिन या बीते दिनों में पिता परमेश्वर जिन्होंने अपने अजीजों को तुझ में सोते हुए देखा। प्रभु पिता परमेश्वर हर एक के शोक को आनंद में बदल दे, क्योंकि तेरा वादा है, तेरा वचन बताता है कि तू हमारे शोक को आनंद में बदल देगा। प्यारे परमेश्वर परम प्रधान प्रभु, जो हम इस संसार में रहते हैं, हम तमाम उन लोगों को जो पिता परमेश्वर हमसे संगति करते, हमारे साथ रहते, जो हमारे साथ रह के हमें धोखा देते, या पिता परमेश्वर वो मित्रता करते हैं और मित्रता उनकी संसारिकता की होती है, प्रभु ऐसे लोगों से पिता परमेश्वर हर एक को बचाना। पिता परमेश्वर हम तेरे जैसा मित्र चाहते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर दयालु प्रभु हर एक को तू ब्लेस कर। परम प्रधान परमेश्वर आपको ब्लेसिंग्स अपने द्वारों को खोल के, अपने फाटकों को खोल के बरसा रहा है। रिसीव करिए अपने हृदय में, अपने जीवन में उन आशीषों और बरकतों को, उन अनुग्रहों को रिसीव करिए, क्योंकि प्रभु इस समय आप पर अपने अनुग्रह उंडेल रहा है। प्रभु से जो मांगना चाहते हैं, प्रभु से वो संगति सदा सर्वदा के लिए मांगिए। प्रभु से वो वचन की संगति सदा सर्वदा के लिए मांगिए। प्रभु से वो स्वर्गीय ज्ञान मांगिए, ताकि आप उस स्वर्गीय भवन में प्रवेश करने लायक बन सके, ताकि हम वो सामर्थ्य पाए, ताकि हम वो पिता परमेश्वर, ताकि हम वो शक्ति और बुद्धि सामर्थ्य पाए, ताकि हम तेरे वचन पे चल सके, ताकि हम तेरे वचन का पिता परमेश्वर दूसरों को भी, जैसा तेरा वचन कहता है कि जाओ दुनिया के छोर तक जाओ और अन्य जातियों को, हर जाति को चेला बनाओ और पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, उन्हें विश्वासी बना दो। प्रभु हमें ऐसे सामर्थ्य से भरते, हमें ऐसी बल बुद्धि ज्ञान से भरते कि हम पिता परमेश्वर सिर्फ सुनने वाले नहीं, परंतु सुनकर अपने हृदय में रख के अपने जीवनों को पवित्र और शुद्ध करके बिताने वाले हो सके, ताकि जो रोशनी हम तेरे वचन से पाए, ताकि जो रोशनी पिता परमेश्वर हम तेरी संगति से पाए, वो रोशनी हम दुनिया में भी बिखेरे, ताकि उस रोशनी से और लोग भी आशीषित हो सके। धन्यवाद हो परमेश्वर कि तूने हमारी प्रार्थना को कान लगाया है, सुना है, तूने हमारी बातचीत को कान लगाया है प्रभु, सुन लिया है। पिता परमेश्वर हम वचन के लिए, तेरे पवित्र वचन के लिए अपने आप को खाली करते हैं, अपने विचारों को खाली करते हैं जो संसारिकता के हैं। प्रभु पिता परमेश्वर हम अपने हृदय को खाली करते हैं ताकि तेरे वचन को, पवित्र वचन को ग्रहण कर सके। पिता परमेश्वर तू हम पर रहम करना। प्रभु पिता परमेश्वर कोई बीमारी के बिस्तर पे है, पिता परमेश्वर उसको छू ले, प्रभु अपने लहू का लेप उस इंसान को लगा दे, और प्रभु पिता परमेश्वर वो जय जयकार करते हुए तेरे लिए एक जिंदा गवाही बन सके, ऐसी हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं। अपने वचन के लिए पिता परमेश्वर जो तूने हमें ये अवसर दिया है, इस वचन में कोई भी प्रभु डिस्टर्बेंस ना आने पाए, ऐसी हम विनती प्रार्थना करते हैं। हर बात को तेरे हाथों के अधिकार में देते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर हमसे बेहतर प्रभु तू जानता है। तेरी योजनाएं हमारे जीवन के लिए लाभ ही की है, हानि की नहीं है। इसलिए हर अधिकार अपने जीवन का हम तेरे सुपुर्द करते हैं पिता परमेश्वर, और विनती प्रार्थना करते हैं तू हमारे साथ साथ हमारे विचारों में,
हमारे बोली भाषा में, हमारे व्यवहार में, हमारे चाल चलन में प्रभु तेरा वचन और तेरी संगति और तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई सदा और सर्वदा होती रहे। हम इन संसार के दुखों से घबरा ना जाए प्रभु, हम उस क्लेश से घबरा ना जाए जो कि आने वाला है। पिता परमेश्वर, हम उन शैतान की उन झंझटों से, उन बातों से पिता परमेश्वर अपने आप को हम पीछे ना हटा लें प्रभु। ऐसा मौका कभी ना आए कि हम तेरा इनकार करें प्रभु। हजारों हजार करोड़ों बार जब भी मौका मिले पिता परमेश्वर हमारे जीवन में, हम सदा सर्वदा तेरा अंगीकार करें, तेरे वचन का अंगीकार करें पिता परमेश्वर, और तेरा धन्यवाद दें। हर बात को तेरे हाथ में सौंपते हुए इस विनती प्रार्थना को तेरे ही पवित्र बेटे यीशु मसीह के वसीले से मांग लेते हैं। सुन ले और ग्रहण कर ले। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में हो करके आप सब लोगों को एक बार फिर से जय यीशु मसीह की। प्रभु में हो करके जब आप लोग बैठे हैं तो प्रभु से आशीषित भी आप दूने होंगे, इस बात का आप बिल्कुल यकीन और पक्का दृढ़ विश्वास करिए इस बात का कि जब आप उसकी संगति में हैं तो उसकी आशीषों से आप सराबोर हो चुके हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का हम उसकी हम महिमा स्तुति के लिए गाना गाएंगे जो कि मेथोडिस्ट की हिम बुक में पाया जाता 239, और उसकी मेरे ख्याल से सबको आता होगा। और इसकी वर्डिंग्स है, यीशु कैसा दोस्त प्यारा, दुख और बोझ उठाने को, क्या ही उम्दा वक्त हमारा, बाप के पास अब जाने को। हालेलुया, बहुत सुंदर गाना है। आप भी निकाल सकते हैं अगर आपके पास बुक है और हिम बुक है उसमें से, और हमारे साथ गा सकते हैं। हालेलुया, प्रभु के महिमा के लिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु कैसा दोस्त प्यारा, दुख और बोझ उठाने को, क्या ही उम्दा वक्त हमारा, बाप के पास सब जाने को। हम रात अक्सर खोते ना गम उठाते हैं, ये वैसे यकीन बाप के पास ना जाते हैं। गर्चे इम्तिहानों सामने या तकलीफ मुसीबतों, तब दिलेर और तुम होके बाप को जाके खबर दो। कौन और ऐसा दोस्त मुझ पर लेवेगा जो दुखों को, परेखे जो रखता खबर, जाके बाप से सबका हो। क्या तुम्हारा हाल है पुत्र, क्या तुम बोझ से दबे हो, यीशु है हमारा हमदर्द, जाके उसको खबर दो। दोस्त जब छोड़े और सतावे, पाप से तुम बयान करो, तब वो गोद में तुमको लेके खोवेगा सब दुखों को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में होकर एक बार फिर से आप सब लोगों को शालोम, और प्रभु के वचन में जब हम बैठे हैं और उसकी उपस्थिति है, मैं और आप
शायद महसूस कर पा रहे होंगे। जो अगर नहीं कर पा रहे हैं तो प्रभु से इस बात के लिए मांगिए कि प्रभु मुझे तेरी संगति जो हम इस समय पा रहे हैं, हम जो तेरे सामने बैठे हैं और तू हमारे सामने बैठा, प्रभु वो संगति को हम महसूस करने पाए, वो उस आशीष से हमें सराबोर कर कि हम इस बात को समझने पाए और महसूस करने पाए कि वो हमारी संगति में बैठा हुआ है अपने वादे के अनुसार, कि जहाँ 2 या 3 जन इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में जरूर हाजिर होगा। प्रभु का कोई भी वादा खाली नहीं जाता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो वचन में चलेंगे और वचन में चले, वहाँ पर हम देखेंगे नीति वचन 18 उसका 24वां वर्ष देखेंगे, और वहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। हालेलुया। इस संसार में हर कोई इंसान, हर मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए किसी न किसी मित्र का चयन करता ही करता है। हालेलुया। अर्थात आरंभ से ये देखा गया है, शुरू से ये देखा गया है कि मित्र बनाना मनुष्य का क्या है, स्वभाव है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सृष्टि के आरंभ पर परमेश्वर एक मित्र की भांति आदम से प्रतिदिन वाटिका में मिलने आया करता था। संसार में रहते हुए मित्र बहुत है, परंतु कितने मित्रों से मित्रता के गुण नहीं पाए जाते। हालेलुया। उनमें ईर्ष्या, क्रोध और जलन, द्वेष, बैर भाव, ऐसे कई मित्र हमारे होते हैं जिनको हम सोचते हैं ये हमारे प्रिय मित्र है, बहुत अच्छे मित्र है, ये समय आने पे हमारा साथ देंगे। मगर क्या होता है, जब हम बहुत कमी घटी में होते हैं, जब हम बहुत परेशानी दुख संकट में होते हैं, तो वो मित्र ना जाने कहाँ चले जाते हैं। उस जो उड़ाऊ पुत्र था उसकी तो कहानी आपको याद होगी ना। उसके मित्र जब उसने अपने पिता से आधी संपत्ति अपनी ले ली, अपने भाई और उसके सामने जब बटी उसके पिता की संपत्ति, तो वो आधी अपनी संपत्ति, अपने हिस्से की संपत्ति लेके अपने मित्रों के साथ निकल गया। कहाँ, परदेश में। और जब तक उसके पास संपत्ति रही, पैसा रहा, धन दौलत रहा, ऐश आराम करते रहे, आनंद करते रहे, मौज मस्ती करते रहे, हर शरीर की और अपने जो चाहा वो उसकी अभिलाषाओं को पूरा करते रहे। मगर जहां उसका पैसा खत्म होने लगा, वहां एक एक करके मित्र गायब होने लगे। और एक समय ऐसा आया, हम सब जानते हैं, मैं उसको पूरी कहानी को दोहराना नहीं चाहती। एक समय ऐसा आया कि वो अकेला रह गया और उसको खाने तक के लाले पड़ गए। तब वो एक ऐसे व्यक्ति के पास गया जिसने उसे एक ऐसा काम सौंपा कि मेरे सुअरों को चराने तुम ले जाया करना, उनकी देखभाल तुम्हें करनी है। और उसकी ऐसी उसकी स्थिति बदली कि क्या हुआ कि उसको जो वो सुअर खाते थे वो फलियां उसको खानी पड़ी। मगर प्रियो, उसे वो अपने आपे में आ गया। मुझे और आपको भी अपने आपे में आकर के अपने मित्रों का चयन हम कौन से ढंग से करते हैं, कैसे हमारे मित्र हैं, हमें प्रभु के द्वारा उन सब चीज़ों को उसके चरणों में रख करके मुझे और आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हालेलुया। बहुत से हमारे मित्र ऐसे होते हैं जिनमें कि मित्रता के गुण नहीं होते हैं, विशेषताएं नहीं होती। उनमें क्या होता है, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो कि मुझे और आपको दुख दे सकती हैं, मुझे और आपको कष्ट में ले जा सकती हैं, मुझे और आपको बुरी संगति की ओर ले जा सकती हैं। वचन भी बताता है कि अगर हम बुरी संगति करते तो सारा जीवन हमारा नष्ट हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है। हालेलुया। परंतु हमारा परमेश्वर सबसे अच्छा और सबसे सच्चा मित्र है, जिस पर आसानी से हम क्या कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वह कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता, हम चाहे उसे छोड़ दे, परंतु वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में
अगर हम देखें तो मित्रों के कुछ चंदे का मैंने उदाहरण निकाले हैं। अगर हम देखना चाहें तो पहला शमूएल और 20वां अध्याय और उसका 4 आयत से और 17वीं आयत तक वहां पर देखेंगे तो वहां पर योनातन जो था उसकी मित्रता, दाऊद और योनातन की मित्रता बाइबल में हमें एक आदर्श मित्रता बताती है। हालेलुया। उन दोनों की जो मित्रता थी वो एक आदर्श के रूप में मानी जाती है। वचन के द्वारा वे एक दूसरे से अति प्रेम करते थे। और क्या थे कि और अगर हम देखें एक और कैरेक्टर को देखें तो वो है अय्यूब। और अय्यूब के दोस्त भी ऐसे थे जो कि मित्र ऐसे थे जो कि उसके साथ उसके शोक में, उसके दर्द में, उसके दुख में, उसके संकट में, जब उसने सब कुछ खो दिया था, इवन अपने बच्चों तक को खो दिया था, धन दौलत सब कुछ, आपको पता होगी अय्यूब की कहानी भी। जब वो बहुत कष्ट में था तब उसके कष्ट के भागीदार उसके मित्र उन शोक के दिनों में उसके साथ 7 दिन और 7 रात उसके साथ बैठे रहे, उसकी संगति में बैठे रहे। हालेलुया। और इसको अगर पढ़ना चाहेंगे आप तो पढ़ लीजिएगा। अय्यूब 2nd चैप्टर और उसकी 11th से 13th वर्स तक है। हालेलुया। और उड़ाऊ पुत्र की तो मैंने आपको बताई दी, लूका 15 में 13 आयत से पढ़ लीजिएगा। हालेलुया। हम ऐसे मित्रों को बाइबल में पाते हैं। अब आती है मेरी और आपकी बारी। आज हम किस प्रकार के मित्रों का चुनाव कर रहे हैं? हमें मित्रों का चुनाव सोच समझ के और संयम के साथ करना चाहिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सुलेमान राजा ने नीति वचन में मित्र बनाने तथा अच्छे मित्रों का गुण वर्णन किया है। अतः हमें क्या करना है? हमें वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह को अपना मित्र बना लेना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ताकि हम कभी भी उस मित्रता से धोखा ना खाए, क्योंकि प्रभु परम प्रधान परमेश्वर मुझे और आपको अपना मित्र मानता है। वो कहता है, हालेलुया, वचन मुझे और आपको बताता है। मित्र बनाते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जो हम इस संसार में बनाते। मित्र के गुण की परख हमें होनी चाहिए, जो कि हम बाइबल के थ्रू ही देखेंगे, वचन के थ्रू ही हम उन गुणों का कि एक अच्छे मित्र में कौन से गुण होने चाहिए उसको हम पवित्र वचन के द्वारा ही हम आज मनन और चिंतन करेंगे। हालेलुया। पहला मित्र, जो व्यक्ति हमारा मित्र है, व्यक्ति मेल फीमेल कैसा भी ना, जो हमारा मित्र बना है वो हम देखेंगे तो वो उसका मन शुद्ध होना चाहिए। हालेलुया। उसका मन शुद्ध होना चाहिए। जैसे आपका मन है, जैसे आपके विचार शुद्ध है, जैसे आप हर चीज से जो संसारिकता की है उससे दूर है, वैसा ही आपका मित्र भी होना चाहिए। हालेलुया। और इसको अगर हम देखें तो नीति वचन 22 और 11वीं आयत में देखेंगे। हालेलुया। जो हम वचन के अनुसार देखें, नीति वचन 22 और 11वीं आयत में वहां लिखा है, जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है और जिसके वचन मनोहर होते हैं, राजा उसका मित्र हो जाता है। कितनी बड़ी बात है। ऐसा मित्र जो कि जिसका मन शुद्ध होता है, जो निस्वार्थ होता है, ऐसा मित्र के तो राजा तक मित्र बन जाते हैं, उसके मित्र हो जाते हैं। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रही, वचन बता रहा है। हालेलुया। सच्चे मित्र का मन अपने मित्र के प्रति शुद्ध होता है। उसमें न जलन होती है, न कपट होता है, न द्वेष होता है, कुछ भी नहीं पाया जाता, बल्कि क्या होता है? बलिदान होता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसमें प्रेम होता है, बलिदान होता है, मदद करने की एक ज़ील होती है कि मेरे मित्र पर ये मुसीबत आई है, मुझे उसका साथ देना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और अपने मित्र के प्रति ईमानदारी और त्यागी होता है। समय पर उसे ताड़ना देने वाला भी मित्र ही होता है। अगर आपका मित्र ऐसा है कि अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं
और वो आपको आगाह नहीं कर रहा है, आपको चिता नहीं रहा है कि ये गलत काम है, इसका मतलब कि आपका मित्र सही नहीं है। वो चाहता है कि आप गलतियां करते रहें और बर्बादी की ओर मुड़ जाएं। जय यीशु मसीह की आरती सुस्वर। प्रभु आपको, आपके परिवारजनों को और आपके अजीजों को बहुत आयत की आशीषों से सराबोर करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो सेकंड अगर हम देखें तो हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, वहाँ नीति वचन में ही है और उसमें उदारता पाई जाती है। उदारता मतलब सब कुछ निशावर अपने मित्र के लिए, ऐसा वाला मित्र जो होता है वो अच्छा मित्र कहलाता है। अगर हम इसको वचन के द्वारा ही देखें तो देखेंगे 19th नीति वचन 19th और उसकी 6th वर्स में देखें तो वहाँ लिखा है, उद्धार मनुष्य के बहुत से लोग मना लेते हैं और दानी पुरुष का मित्र सब कोई बनता है। हर कोई उदारता को पसंद करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसी आपका कोई मित्र है, उसने आपसे कुछ पैसे मांगे, मुसीबत में हूँ, परेशानी में हूँ, आपने क्या किया? चलो ठीक है, अभी कोरोना काल आया था, है ना, उस टाइम में बहुत लोगों ने मदद करी, अपने मित्रता निभाई, बहुत लोगों ने मित्रता तोड़ दी। बहुत लोग ऐसे थे जिन्होंने उदारता से ग्रहण तो किया, मगर जब देने की बारी आई तो पीछे हट गए। हमने, मेरे ख्याल से बहुतेरे लोगों ने और आप में से कई लोगों ने सच्चा मित्र और झूठे मित्र की पहचान आपके जीवन में जरूर से हुई होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो नीति वचन 19 और 6 के अनुसार क्या बताता है यहाँ पर वचन? उद्धार मनुष्य को तो बहुत से लोग मना लेते हैं। अगर वो रूठ भी जाए, अगर वो किसी बात पे गुस्सा भी हो जाए, नाराज भी हो जाए, तो भी लोग उद्धार मित्र को उसके पास जाकर के उसको मना लेते हैं। उससे कहते हैं, अरे प्रिय मित्र, तुम गुस्सा क्यों हो गए? चलो, मनाने के लिए तत्पर रहते हैं बहुत से लोग। हालेलुया। और क्या होता है? सेकेंडरी क्या चीज होती है? और वो दानी पुरुष का मित्र सब कोई बनना मांगता है। हर कोई उसका मित्र बनना मांगता है। ऐसे व्यक्ति का, क्या मैं और आप ऐसे व्यक्ति हैं, या मेरे और आपके पास ऐसे मित्र हैं? अगर हैं तो आप जानते होंगे, पहचानते होंगे, और अगर ये गुण नहीं है प्रियो तो आप खुद समझदार हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थर्ड अगर हम देखें तो क्या पॉइंट है? वह मित्र का सम्मान करने वाला होता है। जो एक गुण होता है मित्र, अच्छे मित्र में, वो हर वक्त हर कहीं पर भी क्या करता है? सम्मान करता है। वो ये नहीं देखता कि मैं महफिल में बैठा हूं, मैं ऐसी जगह बैठा हूं, अपने मित्र को कैसे बुलाऊं। हालेलुया। वचन भी मुझे और आपको बताता है कि जब तू अपने मित्र के घर जाए तो कहाँ बैठना? नीची जगह में बैठना, थोड़ी छोटी जगह में बैठना, कहीं ऊपर चढ़ के सिंहासन से जगह में मत बैठना। जाकर के अच्छी ऊंची जगह में, ऊंची जहां पर बड़े बड़े लोग बैठे वहां मत बैठना। तब तेरा मित्र आएगा, तेरा मित्र तुझे देखेगा और तब वो उठा के ले जाएगा, अरे मित्र तू यहाँ क्यों बैठा है? तेरी जगह तो मैंने वहां दी है, वहां अच्छे लोगों में बैठ चल के। हालेलुया। ऐसा मित्र जो हर एक के सामने सम्मान देना जानता हो, वो प्रिय मित्र होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और सच्चा मित्र सब लोगों के सामने अपने मित्र का आदर करता है। वह उसका कभी भी अनादर नहीं करना चाहता, चाहे उसकी दशा कैसी भी क्यों ना हो। वह उसे ऊंचे स्थान पर बैठाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसको अगर हम देखना चाहें तो जरूर से देख लीजिएगा। लूका 14 और 10वीं आयत में देखेंगे। लूक चैप्टर 14 और 10th वर्स में देखेंगे हम। 14 और 10th वर्स में लिखा है, और जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह बैठ कि जब जिसने तुझे नेवता दिया है आए और तुझसे कहे, हे मित्र आगे बढ़कर बैठ, तब
तब तेरे सब बैठने वालों के सामने तेरी क्या होगी? बढ़ाई होगी। दीन नम्र हो करके हमारा मित्र या हमें अपनी मित्रता निभानी है तो दीन और हीन हो करके रहना है। हम बड़ी बड़ी सोफों पे बैठ जाएं और फिर पता पड़े कि वो जगह हमारे लिए नहीं थी, कितनी बेइज्जती का वाइस बनेंगे हम। हालेलुया। सो अपने आप को नम्र और दीन हो करके रखें ताकि जब हमारा मित्र सामने पड़े या जिसने आपको बुलाया है वो सामने पड़े तो आपको मित्र कह करके बोले, हे मित्र, ये तेरे लिए जगह नहीं थी, वहां ऊंचे पे बैठ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो नेक्स्ट अगर पॉइंट देखें तो है मित्र प्रेम करने वाला होता है। हालेलुया। बहुत से ऐसे भी मित्र होते हैं संसार में, इस संसार की तो पूछिए ही मत, जो कहते तो मित्र है मगर क्या होते हैं? नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, पीठ के पीछे खंजर भोंकने वाले होते हैं, आपकी बातों को काटने वाले होते हैं, आपकी बुराई करने वाले होते हैं। मगर वचन मुझे और आपको चिताता है कि जो मित्र होता है वो प्रेम करने वाला मित्र होता है। अगर हम देखें नीति वचन 17 और 17वीं आयत को ही देखें तो वहां लिखा हुआ है, मित्र सब समय में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो सच्चा मित्र होता है वो क्या होता है? चाहे हमारी निचली दशा हो जाए, चाहे हम गरीब हो जाए, चाहे हम बीमार हो जाए, चाहे हम दुखी हो जाए, चाहे हम कंगाल हो जाए, चाहे हम मुसीबतों के पहाड़ हम पर टूट पड़े, तब भी वो मित्र साथ रहता है, साथ नहीं छोड़ता। हालेलुया। और क्या करता है? वो भाई से बढ़ करके प्रेम करता है, वो प्रेम करता रहता है। और क्या करता है? मित्र सब समय में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन तो क्या बन जाता है? भाई बन जाता है, अपना सगा भाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु करे कि इस वचन से आपको उस वचन की गूढ़ता समझ में आए जो कि प्रभु मुझे और आपको इस सांझ की बेला में इस वचन के द्वारा बताना चाह रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच्चा मित्र अपने मित्र से निष्कपट प्रेम करता है और प्रेम के वशीभूत होकर के वह अपने मित्र की हर गलतियों को क्षमा कर देता है। मैं और आप या हमारा मित्र मेरी और आपकी गलतियों को कितनी बार माफ करता है? वचन कहता है, जब तेरा संगी साथी एक बार, कितनी बार माफ किया जाए? कोई पूछता है यीशु से, यीशु क्या कहता है? 7 का 70 गुना। हम तो शायद एक बार भी क्षमा करने में हिचकिचाते हैं, संकुचाते हैं, या हमारे जो मित्र, हम एक छोटी सी गलती करते हैं उसकी इतनी बड़ी सजा होती है कि जिसको हम ताज जिंदगी अपने हृदय में रख करके उसका शोक मनाते रहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसको अगर हम देखना चाहें कि जो ये वाला मित्र होता है, जो मित्र प्रेम करने वाला होता है, निष्कपट होना चाहिए, झूठ और स्वार्थी मिलावटी वाला नहीं होना चाहिए। हमारे अगर हम देखें जो मैंने ये पॉइंट्स आपके सामने रखे 4-5, उन पॉइंट्स को अगर हम देखें तो ये सारे गुण सिर्फ एक में है और वो हमारा मित्र है, यीशु मसीह। हालेलुया। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं जिनमें ये गुण पाए जाते हो। मेरा परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जो मुझे और आपको अपना मित्र कहता है, मित्र कह करके संबोधित करता है, वो सच्चा है, वो प्रेमी है। वो इतना प्रेमी है कि उसने, जब मैं और आप पाप के दलदल पे फंसे थे तो अपने लहू बहा दिया, उसने गालियां खाई, उसका कोई दोष नहीं था, सिर्फ दोष ये था कि वो मुझे और आपको प्रेम करता था। उस प्रेम के वशीभूत होकर के उसने अपने प्राण भी दे दिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महानता देखिए, उसकी मित्रता की महानता देखिए। ऐसी महानता मुझे और आपको इस संसार में कोई भी मित्र नहीं दे सकता, कोई भी मित्र नहीं दे सकता।
जब हम संसारिकता के मित्रों से धोखा खाते हैं, कष्ट उठाते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, बिलखते हैं, बेचैन होते हैं, व्याकुल होते हैं, उस समय मेरा और आपका सच्चा मित्र यीशु मसीह हमें उठा करके अपनी बाहों में भर के वो शांति देता है, वो तसल्ली देता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैं तुम्हें अपने 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 साथ रखूंगा, मैं हर चीज को वो पूरा करूंगा, मैं हर वादा पूरा करूंगा। और उसका हर वादा पूरा भी होता है। अगर हम देखें, प्रभु यीशु मसीह का मित्र कौन था? लाजर था। उसका प्रेम अपने मित्र के प्रति, लाजर के प्रति कितना था कि वो उसने उस कब्र में सड़ने नहीं दिया। उस प्रेम के, उस मित्रता के वशीभूत होकर के 4 दिन का लाजर मुर्दा यीशु ने उस कब्र से निकाल लिया। एक शब्द के द्वारा लाजर उठ खड़ा हो, बाहर आ जा। हालेलुया। प्रभु में अगर मैं और आप उसके मित्र मानते हैं कि वो मेरा और आपका मित्र है, तो हम चाहे लाजर की तरह उस कब्र में नहीं, परंतु उन पापों की कब्र में, उन गुनाहों की कब्र में हम चाहे दिन रात, हम हर पल उन गुनाहों में पड़ते चले जाएं, सड़ जाएं, हम सड़ांग आती हो, वो इंसान कोई भी घृणा कर सकता है। हम कोई पाप करें, हम गाली गलौज करें, हम दूसरों से लड़ाई करें, हम दूसरों से बदतमीजियां करें, तो कोई भी पसंद नहीं करता। ऐसे इंसान को, ऐसे व्यक्ति को कोई भी मित्र नहीं बनाना चाहता। परंतु प्रभु परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, हम चाहे कितने भी अपने आप को गिरा लें संसार में, कितने भी हम गुनाहों से लथपथ हो, कितने भी हमारे अंदर से उन गुनाहों की सड़न आती हो, मगर प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह मुझे और आपको अपने गले लगा लेगा। वो ऐसा मित्र है। अब चॉइस मेरी और आपकी है कि मुझे और आपको इस संसार की मित्रता चाहिए या वो स्वर्गीय मित्रता चाहिए जो यीशु मसीह में मिलती है। उस मित्रता में वो स्वर्गीय जीवन है। मेरा और आपका मित्र जो है, वो अगर कहीं देने की बात आए तो वो क्या करता है? सोच के देता है, ये चीज दूं, ये नहीं दूं, अरे ये तो बहुत अच्छी है, चलो ये अपने लिए रख लेते हैं, हमारे बच्चों काम आएगा, हमारे अजीज के काम आ जाएगा, कुछ और दे देते हैं। ऐसा हम सोचते हैं। यीशु मसीह दी बेस्ट देना चाहता है, और वो दी बेस्ट क्या है? अनंत काल का जीवन देना चाहता है। उसने मुझे और आपको अपना लहू बहा के उद्धार किया है। हालेलुया। मुझे और आपको उन पापों से धो दिया है। मुझे और आपको जब उसने शुद्ध कर दिया है, तो मेरी और आपकी भी ड्यूटी बनती है कि अब वो सारे गुण जो अभी मैंने आपको प्रभु की सामर्थ्य के द्वारा बताए, उन गुणों को मैं और आप अपने जीवन में उतार ले, प्रभु यीशु की मित्रता निभाने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो सुलेमान राजा ने कुछ और भी यीशु मसीह में पाए जाते, सारे गुण यीशु मसीह पाए जाते। सुलेमान राजा ने लिखा है कि ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मित्रता रखता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी ऐसा ही है। हम दुख संकट में पड़ते हैं, हम गुनाहों में पड़ते हैं, वो आगे बढ़ के हमको उन गुनाहों से निकाल लेता है, उन तकलीफों से बाहर कर लेता है, उन बीमारियों से चंगाई दे देता है। उन जो एक कुंठा होती है कि हम बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हैं कि क्या हो गया, हमारा जीवन क्या हो गया, कोई हमसे बात नहीं करना चाहता, जो संसारिक मित्र होते हैं वो हमसे दूर होते चले जाते हैं। ऐसे में प्रभु यीशु मसीह जो सच्चा मित्र है, जो पवित्र मित्र है, जो शुद्ध मन का है, जो प्रेमी है, जो दानी है, जो उदारता से देता है, बिना मांगे भी उदारता से देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो मेरा और आपका मित्र है। हालेलुया। सो जो मित्र, तो हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा ही मित्र है, जो मित्र तो है ही, परंतु संकट के समय एक भाई भी बन जाता है। हालेलुया।
अतः यदि हम अब सच्चे मित्र का चुनाव करना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ही को ही अपना सच्चा मित्र बनाए। वचन सुनने के बाद, उसकी आशीषें और बरकतें पाने के बाद, उसकी संगति से अपने आप को सराबोर करने के बाद, आप चॉइस आपकी है कि आप संसारिकता के मित्र चाहते हैं या फिर वो स्वर्गीय मित्र चाहते हैं जो यीशु मसीह है, जो संकट के समय, जो क्लेश के समय मेरा और आपका भाई बनने के लिए भी तैयार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु करे आज के वचन से आप सब लोग आशीषित हुए हो और प्रभु के वचन, इस वचन के द्वारा आप दूसरों को भी आशीषित करें, ऐसी मेरी विनती, प्रार्थना या प्रभु की इच्छा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रभु से थोड़ी सी बातचीत और लास्ट में कर ले। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद स्वामी। आकाश पृथ्वी के रचयिता परमेश्वर, परम प्रधान प्रभु, तू हमारा मित्र पिता परमेश्वर, तूने घोषणा करी कि तू हमें अपना मित्र मानता है। परंतु पिता परमेश्वर, हम इस संसार के चकाचौंध के मित्रों को, उन मित्रों को पिता परमेश्वर चूज करना चाहते, उन मित्रों की मित्रता में मग्न रहना चाहते जो पिता परमेश्वर हमें धोखा देते, जो पिता परमेश्वर हमें हमसे छल करते, जो हमसे कपट करते, जो हमें पिता परमेश्वर हानि पहुंचाते। प्रभु हमें ऐसी सद्बुद्धि, सद्ज्ञान दे कि प्रभु हम तेरी मित्रता को ग्रहण करके अपने जीवनों को उस स्वर्गीय ज्ञान की ओर लेके जा सके। उस स्वर्गीय ज्ञान से पिता परमेश्वर अपने हृदय को भर ले और पिता परमेश्वर उस स्वर्गीय भवन में प्रवेश कर सके। दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं इतने सुंदर वचन के लिए। पिता परमेश्वर, हर उस बात के लिए कि पिता परमेश्वर तेरी संगति हमने पाई, तेरे वचन की पवित्रताई की बातें हमने पाई पिता परमेश्वर, और प्रभु पिता परमेश्वर संसारिकता को हमें कैसे अलग करना है वो भी हमने आज सीखा। प्रभु पिता परमेश्वर, हम चाहते तू अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर प्रभु पिता परमेश्वर हमारी अगुवाई सदा और सर्वदा करते रहना। प्रभु हम तेरे वचन में, तेरी उपस्थिति में, तेरी संगति में, तेरे प्रेम में, तेरे बलिदान में और तेरी पिता परमेश्वर उदारता में सदा और सर्वदा वो आनंद पिता परमेश्वर पाते रहे जो कि तू हमें देना चाहता है। हर इंसान को, हर व्यक्ति को, हर भाई बहनों को पिता परमेश्वर जो इस समय तेरी संगति में जुड़े हुए हैं, आशीषों से सराबोर करना। इस संध्या की बेला में पिता परमेश्वर, इस रात्रि के समय में पिता परमेश्वर पूरी रात इनको मीठी नींद देना, अपने पाक फरिश्तों की सेनाओं का पवित्र घेरा देना। इनके अजीज जो जहां कहीं भी बाहर गए हुए प्रभु अपनी सुरक्षित, अपनी पवित्र पनाह में उनको घर तक लेके आना, मीठी नींद देना। प्रभु अगर तेरी इच्छा हो तो हमें फिर से एक नया दिन देना, ताकि हम तेरा जय जयकार करते हुए, तेरा धन्यवाद करते हुए और प्रभु तेरा गुणगान करते हुए उस दिन को पिता परमेश्वर शुरुआत कर सके। और प्रभु पिता परमेश्वर, प्रभु आज दिन भर के कितने भी हमारे जुबान से, हमारे चाल चलन से, हमारे व्यवहार से, हमारी बोली भाषा से, हमारे चलने फिरने, उठने बैठने से, हमारे कार्यों से पिता परमेश्वर अगर कुछ हमसे पाप हुए जाने या अनजाने में, प्रभु क्षमा चाहते हैं। संध्या की बेला में हर बात में पिता परमेश्वर हम अपने जीवन का हर अधिकार प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हुए इस विनती प्रार्थना को तेरे ही पवित्र बेटे यीशु मसीह के वसीले से मांग लेते हैं। सुन ले और ग्रहण कर ले। आमीन, 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 आमीन। सो एक बार फिर से अंत में आप सब लोगों को जय यीशु मसीह की। प्रभु आप लोगों को सदा सर्वदा अपने आनंद में, अपने वचन में, अपनी उपस्थिति में और अपनी आशीषों बरकतों में सदा और सर्वदा बनाए रखे, चलाए रखे, ताकि हम एक दिन वो आए जब वो यहाँ पर बादलों पर आए, तब हम उसके साथ जाने वाले हो सके। सो जय यीशु मसीह की। सदा सर्वदा आनंदित रहिए, प्रभु में आनंदित रहिए। गुड नाइट, प्रेज द लॉर्ड।